अंदर जब तक श्रद्धा नहीं होती है तब तक वो भक्ति नहीं कर पाता है, और भक्ति नहीं होती है तो उसके अंदर विश्वास पैदा नहीं होता है। मेरे गुरुदेव के अंदर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास इसके लिए है कि उन्होंने प्रभु के साथ में कनेक्शन जोड़ दिया है। इनके अंदर कोई भी जीवन के अंदर बाधा आती है, कुछ भी आता है, तो गुरुदेव को परमात्मा के ऊपर इतनी अनंत श्रद्धा है कि प्रभु के पास में पहुंच जाते हैं। आपको भक्ति अगर देखनी हो तो आनंद जी या यशो विजय महाराजा के जैसा अगर देखना हो तो गुरुदेव के अंदर आपको परमात्मा की भक्ति को देखने को मिलेगी। और विश्वास कहते हैं कि इनके अंदर इतने चैलेंजेस कार्य आते हैं सामने, मगर गुरुदेव के पास में वो नहीं है। श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, ये दोनों के सहारे उन्होंने विश्वास को ऐसा आत्मसात कर दिया है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं इस गिरिराज का निर्माण करके ही रहूंगा। ऐसे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का ये तीनों का महासंगम के अंदर आज वो महाकुंभ जो चला था वो 45 दिनों तक चला था, मगर ये जो महाकुंभ है वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मगर 25 सालों से ये महाकुंभ यहाँ पे चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ, आओ और इस महाकुंभ के अंदर डुबकी लगा के, इस त्रिवेणी संगम के अंदर डुबकी लगा के हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही मंगल कामना। हम सबके परम उपकारी दादा गुरुदेव कुलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के पास में दीक्षा उन्होंने हमको बालपन में दी, और जब गुरुदेव हमको हित शिक्षा देते थे संयम जीवन कैसे जीना, और उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो गुरु है ना चंद्रेश विजय जी, अगर आपको आपकी आत्मा का कल्याण करना हो तो उनकी सेवा करना, क्योंकि वो तीर्थंकर की आत्मा है। उस समय मेरी छोटी उम्र थी तो वो वाक्य की गहनता को मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन मंत्र तुल्य वाक्य को मानकर गुरुदेव की सेवा करता था। लेकिन आज 25 वर्षों से गुरुदेव एक तीर्थ के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे, वो देखकर मुझे महसूस होता है कि स्थूलभद्र श्री महाराजा ने जो बताया था कि ये तीर्थंकर की आत्मा है, जिन शासन के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर रहे, वो देखकर मेरे को महसूस होता है कि ये तीर्थंकर की आत्मा है। 24 घंटे में से व्यक्ति 20 घंटा काम करेगा ना तो उनका शरीर चलेगा ही नहीं, लेकिन ये तीर्थंकर की आत्मा है, इसके लिए 24 घंटे में से 20 घंटे तक ये जिस शासन के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर रहे, तब जाकर मेरे को महसूस होता है कि दादा गुरुदेव ने जो बोला था वो सच बात है। जब साधर्मिकों की दशा देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू आते हैं ना, तब में महसूस होता है कि ये तीर्थंकर की आत्मा है। हमारे जैसे छोटे बाल मुनियों को 12 साल से, आज फागुन सुद 13 के दिन ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन 12 साल में एक बार भी हमारी आंखों में से आंसू आया नहीं है। इतना संभाला एक गुरुदेव ने, तब जाकर महसूस होता है कि ये तीर्थंकर की आत्मा है। शास्त्रों में ऐसे भी बताया हुआ है कि जब तक परमात्मा तीर्थ की स्थापना करते हैं, लेकिन वो तीर्थ के चलाने का काम आचार्य भगवान करते हैं, और इसीलिए कहते हैं तीर्थयर समोसुरी। क्या कहते हैं? तीर्थयर समोसुरी, मतलब आचार्य भगवान स्वयं तीर्थंकर के समान है। आज हम सब भी वही आचार्य भगवान की दीक्षा तिथि कौन सी है भाई? आवाज आया नहीं? 42वीं दीक्षा तिथि में मैं आपको पूछता हूँ कि गुरुवार का ज्यादा समय कहाँ पर गया? कहाँ पर गया? दक्षिण भारत में गया। कहाँ पर गया? दक्षिण भारत में गया। 25 वर्षों से गुरुदेव ने अपना जीवन जो दक्षिण भारत को दिया, उसका तो एक महाउत्सव चातुर्मास के पश्चात मनाएंगे, लेकिन आज मुझे गुरुवर के गुणों की बात करनी है। तो 25 वर्ष से दक्षिण भारत वाले पहचानते हैं। मैंने तो तब तक दीक्षा भी नहीं ली थी, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले से आप लोगों की पहचान है। तो गुरुदेव के बारे में आप लोगों को मैं ज्यादा क्या बताऊं, लेकिन 3 गुण खास बताने हैं। सबसे पहले गुरुवर के अंदर सरलता है, क्योंकि आप जब आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद कब प्राप्त होता है? जब आपके जीवन के अंदर क्या हो? सरलता हो। सरलता के साथ साथ गुरुदेव के पास संकल्प की सिद्धि है। क्या है भाई? संकल्प की सिद्धि। 12 दिन पहले गुरुदेव श्रीनगर का ऐतिहासिक रजत जयंती उत्सव करके आए थे। 12 दिन पहले
सबको मुझे दादा के पास लेके जाना है, वो संकल्प था। तो आज सब आप लोग कहाँ से गए थे भाई? हाँ, कुछ आपको चेंज महसूस हुआ कि नहीं? तो उसके पीछे का कारण है सरलता के साथ साथ क्या है? संकल्प की सिद्धि है। और संकल्प की सिद्धि के साथ साथ गुरुदेव के अंदर सात्विकता है। क्या है भाई? सात्विकता है। अगर परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी होता है, देव द्रव्य का भी दोष लगे ऐसा कार्य होता है, तो गुरुदेव कितना भी अपना परम भक्त होगा तो भी कह देते ऐसे सत्वशाली मेरे गुरुदेव है। सरलता है, संकल्प की सिद्धि है, और संकल्प की सिद्धि के साथ साथ सात्विकता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हम लोग इधर आए तो आप गुरुदेव को गिफ्ट देकर क्या क्या जाएंगे भाई? कहां पर भी आप एनिवर्सरी में, बर्थडे की पार्टी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं ना? हाँ कि ना? देने की बात आती है तो सब क्या क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। 43 वर्ष की संयम यात्रा में 25 वर्षों से जो दक्षिण भारत के ऊपर गुरुदेव उपकार कर रहे, वैसे गुरुदेव को हम गिफ्ट क्या देंगे भाई? साधु का संयम का दिन आता है, वो जिन शासन का दिन होता है। क्या होता है? जिन शासन का दिन होता है। तो मुझे आपको पूछना है कि आज तक आपके जीवन में कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, 20-30, आपने जिन शासन को क्या दिया? जय होकर हमारा कर्तव्य है कि जिन शासन को हम लोग कुछ ना कुछ समर्पित करें। 43वीं दीक्षा तिथि पे हम लोग इतने सारे एकत्रित हुए, तो मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले जो देने जैसी अच्छी चीज हो ना तो संतान है। क्या है? इतनी सारी माताएं बैठी है, 25 वर्षों से गुरुदेव इधर विचर रहे। एक खाली हेमचंद्र विजय जी की प्लेट मिली, बाकी कोई भी आज तक कोई भी माता ने अपना संतान दिया हुआ नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको गुरुदेव का उपकार का ऋण चुकाना है तो सबसे पहले क्या देना है? संतान देनी है। अगर हम संतान नहीं दे सकते तो समय देना है। क्या देना है? समय देना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 25 वर्षों से तीर्थ का काम चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि एक व्यक्ति 8 दिन कंटिन्यूस इधर ठहरा, ऐसा एक हाथ ऊपर करके बता दो। एक हाथ, 8 दिन कंटिन्यूस अगर कोई समय देता है तो संतान अगर नहीं दे सकते तो हमको क्या देना है? टाइम देना है। समय देंगे तो एक कार्य को शक्ति और मिल जाएगी, और समय भी नहीं दे सकते तो लास्ट में क्या बचा? क्या बचा? बोलेंगे ही नहीं। संपत्ति देनी है। क्या देनी है? संपत्ति देनी है। अगर हम संतान भी नहीं दे सकते, समय भी नहीं दे सकते, तो संपत्ति देनी है। क्योंकि आप सबको पता है कि ये सब काम ऐसे तो, हाँ भाई, 12 महीना घर कैसे चलाना, वो टेंशन आपको कंटिन्यूस रहता है, जिसकी वजह से सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक हम लोग पैसा के पीछे घूमते हैं। तो कभी हमको ऐसा मन हुआ? खुद के संग में तो हम लोग बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन तीर्थ में आकर हमारी मेंटालिटी कैसी हो जाती है? एक बार हमने दान दे दिया, दोबारा अगर आपको प्रेरणा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 12,000 का एक बार हम लोगों ने दान दे दिया, दोबारा अगर जो साधु भगवान ने प्रेरणा की तो क्या आएगा कि पहले मैंने लिखा दिया है। गलती से भी एनिवर्सरी का डेट अगर जो श्रावक भूल गया तो क्या होगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मेंटालिटी को हमको चेंज करना है। एक साल खुद का घर कैसे चलाना वो चिंता हमको रहती है, तो जिन शासन का इतना बड़ा तीर्थ गुरुदेव की प्रेरणा से बन रहा है, तो लाभ सामने से आकर दान देने वाले श्रावक मैंने तो ये 25 वर्षों में बहुत कम देखे हैं। प्रेरणा देने के बाद ही दान देते हो, वो भी बड़ी अनुमोदना की बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज हमको गिफ्ट देना है तो सबसे पहले देना ही है, नहीं तो फिर कहाँ से बोलेंगे? सबसे पहले क्या देना है? संतान। संतान अगर दे नहीं सकते तो समय देना है, समय भी नहीं दे सकते तो संपत्ति देना है। बस मेरे गुरुदेव की जो संकल्प सिद्धि के लिए जो सोच है, उनके जो जिन शासन के प्रति विचार है, तो मैं तो रोज दादा को प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आयुष्य भी गुरुदेव को लगे, क्योंकि इतना बड़ी उनकी सोच है। वो सारे जो अगर कंप्लीट होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी हो। गुरुदेव का दक्षिण के अंदर आगमन होना वो अपना भाग्य था। बोलो, वो अपना
जहाँ जैन मंदिर, जहाँ जैन तीर्थ बनाना, वो अपना